हेलो जो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आज आपके सामने। कल आपको इसके पिछले वीडियो में बेसिक त्रिकोणमिति की मैं आपसे बात किया था। त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया था विद फार्मूला के साथ। और आज आपसे मैं बात करूंगा प्रश्नावली एक का ए भारतीय वन का जो आपका त्रिकोणमिति का मैथ है, जो पिछला कल बेसिक कंप्लीट हुआ था उसके आधारित सारा मैथ है। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली एक का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि प्रश्न आपका सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहला प्रश्न में दिया गया है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए। क्या लेना है? एक त्रिभुज लेना है ए सी बी जिसका कोण सी समकोण है। सी क्या है? समकोण है, तथा जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई और बीसी बराबर 21 इकाई दिया गया। कितना? 21 इकाई। और एंगल ए बी सी क्या है? एंगल ए बी सी का मान आपको दिया है थीटा। तो दिखाना है यानी सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर 1 होगा। और इसका दूसरा दिखाना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 41/841। तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला बोला है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए। क्या लेना है? एक त्रिभुज लेना है जिस त्रिभुज का नाम होगा ए सी बी, जो कि कल इसका बेसिक चैप्टर में आपको बताते हैं कि त्रिकोणमिति में हमेशा जिस त्रिभुज की बात करते हैं वो त्रिभुज होता है समकोण। कौन सा? समकोण त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज लिया जिसका नामकरण है ए सी बी। आप सी पहले लिख सकते कि इसका कोण क्या है? सी समकोण है यानी 90 डिग्री। कितना डिग्री है? सी समकोण यानी 90 डिग्री है, जिसमें ए बी बराबर 29 दिया। कितना दिया है? ए बी बराबर कितना दिया है? 29 इकाई। कितना है? 29 इकाई। और बीसी का मान दिया है 21 इकाई। कितना दिया है? 21 इकाई। और बोला है कि एंगल ए बी सी बराबर थीटा। एंगल ए बी सी का मान कितना दिया है? थीटा, यानी ये आपका थीटा है। और थीटा के सामने वाला भुजा आप जानते हैं कि लंब होता है, और ये जो 90 डिग्री होता है, इसके सामने का भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। और ये आधार होता है, यानी इसमें देखेंगे तो इस त्रिभुज का कर्ण और आधार दिया हुआ है। तो बचा क्या है? लंब, जो कि इसके पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि पी बी एच का जो पाइथागोरस के अनुसार जो दिया गया है, आपको पूरा इसमें सूत्र भी आपको बताए। तो चलिए आपसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे जो दिया गया है, इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ए सी बी क्या है? त्रिभुज ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर कितना दिया है? ए बी बराबर 29 इकाई। कितना दिया है? 29 इकाई। बीसी बराबर दिया है 21 इकाई। कितना दिया है? 21 इकाई। आप देख सकते हैं 29 इकाई और बीसी बराबर कितना दिया है? 21 इकाई। और तथा इसमें दिया है एंगल ए बी सी बराबर थीटा। कितना दिया है? ए बी सी का मान दिया है थीटा। तो हमें सीध क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर गिनाना है, 1 लाना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे इसमें इस त्रिभुज में, पिक्चर में, कि ए सी क्या बचा है? हम जानते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज में 3 होता है। पहला होता है कर्ण, लंब, और तीसरा क्या होता है? आधार। क्या होता है? इसमें किसी 2 का मान दिया है और 1 का मान निकालना है, क्योंकि कल इस वीडियो में आपको बताए थे कि कर्ण या लंब या आधार का मान निकालना हो तो कैसे कैसे आपको निकालना है फॉर्मूला के अनुसार। तो इसमें बचा क्या है? क्या है? ए सी। क्या निकालेंगे? तो सबसे पहले जो बचा हुआ है यानी ए सी बराबर क्या बराबर? ए सी का मान निकालेंगे। अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट नहीं, स्क्वायर हटाए तो क्या चलेगा? रूट चलेगा। तो इसमें क्या होगा? ए सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ए सी बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। किसका? ए बी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? ए बी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। अब इसमें मान पुट करेंगे, यानी ए बी का मान है, ए बी का मान कितना है? 29 है। कितना है? 29 का स्क्वायर और माइनस बीसी का है 21 का स्क्वायर। तो आगे चलेंगे ए सी बराबर क्या बराबर? ए सी का मान क्या होगा? तो 29 का स्क्वायर हमारा होता है 841। कितना होता है? 841। आप वर्ग देखे होंगे तो आपको याद होगा। और 21 का स्क्वायर होता है 441। कितना होता है? 441। तो इसमें अगर आप 841 में से 441 हटाएंगे तो बचता है 400, यानी 1 में से 1 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, और 8 में से 4 गया तो
4 यानी 400, तो AC का जो कुल मान आ गया वो 400 आ गया, और 400 का वर्गमूल होता है, आप जानते होंगे, इसका 20। कितना आ गया? यानी AC का मान आ गया 20 इकाई। यहां क्या दे सकते हैं? इसका 20 इकाई AC का मान आ गया। यानी समकोण त्रिभुज में AB का भी, BC का भी और AC का भी मान हमारा कंप्लीट आ गया है। ADC तीनों हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा चलेंगे क्या, जो सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के क्या है? साइन थीटा और कॉस थीटा। तो चाहे आप यहां से पहले ही निकाल के एक साइड कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? कल आपको एक फॉर्मूला बताए थे, साइन थीटा बराबर होता है P/H। क्या होता है? P/H, यानी लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है, जिससे आप यहाँ पर लिख सकते हैं P क्या है? लंब P यानी 20 और H कितना है? 29। और दूसरा है cos थीटा। क्या है? cos थीटा बराबर होता है B/H। क्या होता है? B/H होता है। तो इसमें B की बात करेंगे तो B कौन है हमारा? 21 और H कितना है? 29। कितना है? 29 है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अब प्रश्न के अनुसार। किसके अनुसार? अब प्रश्न के अनुसार। किसके अनुसार? प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या बोला है? पहला हमें क्या सिद्ध करना है? प्रश्न के अनुसार हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? प्रश्न के अनुसार हमें सिद्ध करना है कि फर्स्ट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो चलिए इसमें हम सिद्ध करेंगे, जो कभी पहले निकाले। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H, और कॉस थीटा क्या होता है? B/H। तो साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं P/H का स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह पर लिख सकते हैं B/H का स्क्वायर, और बराबर में 1। यानी P/H जिसका मान अभी लाए हम, कितना लिखे आपके सामने? 20 कितना है? 29 है। कितना है? 20/29 का स्क्वायर, और प्लस में है क्या? 21/29 का स्क्वायर, और बराबर में कितना है? 1। तो आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं। 20 का स्क्वायर देखेंगे तो 20 का स्क्वायर हमारा होता है 400, और 29 का होता है 841। उसके साथ साथ अगला है 21 का। 21 का होता है 441, और 29 का क्या होता है? 841। यहां से आप इन दोनों को एलसीएम में लीजिए। ये हो गया 841, और 841 में देखेंगे तो इसमें से भागा करेंगे तो एक बार में, और एक में अगर 400 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। सेम इसमें भी 1 होगा, और 1 में से गुना करेंगे तो 441 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 841, और बटे में 841, और बराबर में 1। 841 841 कर जाएगा एक बार में, यानी 1 बराबर 1। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ। ये पहला जो प्रश्न हमारा हो गया, इसमें प्रूफ हो गया। इसके साथ साथ इसका दूसरा में जो प्रूफ करना है वो आपके सामने लिखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस में था, ये माइनस में है, इसको उल्टा करेंगे। क्या है? तो cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। ये है ना, 41/841। चलिए इसमें भी सेम करेंगे। अभी cos थीटा के लिखे थे तो B/H होता है। कितना होता है? B/H का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन का P/H का स्क्वायर बराबर 41। सॉरी, कितना होगा? 41/841। अगला स्टेप बढ़ेंगे हम लोग। अभी तो B/H मिलाए हैं 21/29। कितना है? 21/29, जिसका स्क्वायर करेंगे, माइनस P/H, साइन का था P/H 20/29। कितना है? 20, और बटे में 29, इसका स्क्वायर करेंगे, बराबर 41/841। इसके साथ साथ अब क्या करेंगे? तो सभी का जैसे इसका स्क्वायर किए थे, इसका भी स्क्वायर करके हम लिख सकते हैं। 21 का होता है 441, और 29 का फिर से 841। माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे देंगे। इसके बाद 20 का है 400, 29 का फिर से 841, और बराबर में जो लिखा हुआ है 841, उसके लिखते चले आएंगे। आगे फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। इसमें 841 और 841 के इसमें एलसीएम कर लेंगे। सेम करेंगे एक बार में तो 441 हो जाएगा। ई एक बार में कटेगा तो है कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। जो बाहर में लिखा हुआ बराबर किधर, उसको हम लिखते चलेंगे। अब 441 में सब 400 को हटाएंगे तो कितना बचेगा? 41, और यहाँ है 841, और बराबर में आ गया 41/841। यानी इसमें लिख सकते हैं कि LHS के बराबर RHS हो गया। अब इसमें देख सकते हो दोनों में प्रश्नावली एक में भी था, इसमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको प्रूव करके आपके सामने आया। क्या था? ये LHS बराबर RH, इसके भी 1 हो गया।
और इसमें भी आपको जो प्रूफ करना था वो आपके सामने प्रूफ हो चुका है। तो आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं, बड़ा ही आसान तरीके से आपको बना हुआ, इसको सही से नोट करके आप बना सकते हैं। बाकी आपको मिलते हैं फिर से इसका बाद दूसरा प्रश्न में। चलिए ये पिछला प्रश्न हुआ कि क्वेश्चन नंबर हमारा दो में देखेंगे तो दो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको फिर से हल करेंगे। इसमें है कि क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, जो कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी सी में कोण बी है वो 90 डिग्री है, जिसमें यदि tan ए बराबर 1 हो तो सत्यापित करें कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 होगा। यानी सबसे पहले क्या दिया, इसमें एक समकोण त्रिभुज दिया था। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये समकोण त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, जिसका नामकरण है ए बी सी, जिसमें भुजा बी जो कोण बी जो है, सॉरी कोण क्या है, कोण बी यानी कितना है 90 डिग्री, यानी समकोण ये हो गया ए बी सी। क्या हो गया, ए बी सी। ए बी सी क्या है, त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है यानी 90 डिग्री है, जिसमें tan ए बराबर कितना दिया है, 1 दिया। कितना दिया है, tan ए बराबर 1। तो सबसे इसमें लिखेंगे सबसे पहले कि दिया गया है, क्या दिया गया है, तो सबसे पहले दिया गया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी बराबर 90 डिग्री। कितना दिया है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री और tan ए बराबर कितना दिया है, 1 दिया। क्या दिया है, tan ए बराबर 1। tan ए बराबर 1 जानते तो हम लोग जानते हैं कि tan बराबर होता है P बटा B। क्या होता है, P बटा B। यानी इस त्रिभुज की बात करेंगे ए बी सी में, तो जो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण यानी H होता है। क्या होता है, H। अब हिंदी में क्या लिखेंगे, कर्ण। और जो थीटा होता है उसके कोण के सामने वाले भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। क्या होता है, लंब। यानी इसको क्या लिखेंगे, P, और ये हमारा हो जाता है आधार यानी B। तो tan बराबर दिया है कि tan बराबर 1 यानी P बटा B, जिसको हम 1 बटा 1 भी लिख सकते हैं। 1 बटा 1 यानी P का मान 1 हो गया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, B का मान 1 हो गया। यानी P और B का मान आ गया, तो बच क्या गया हमारा H का मान। किसका मान बच गया, H का। तो यहां से आप H निकाल सकते हैं, किसमें, तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट ओवर ए सी बराबर लिख सकते हैं डायरेक्ट इसमें कि ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस में क्या हो गया, तो बी सी स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या है, रूट ओवर ए बी का मान कितना हमारा 1 और बी सी का ही मान हमारा 1 है। आप इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, इसका भी मान कितना हो गया 1 यानी रूट 2। इसका मान कितना हमारा आ गया, रूट 2। कितना आ गया, रूट 2 आ गया हमारा। तो तीनों पी बी एच हमारा क्लियर हो गया है। तो सिद्ध क्या करना है, वो तो लिखेंगे अब प्रश्न के अनुसार। क्या लिखेंगे, अब प्रश्न के अनुसार हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, 2 sin a। क्या है, 2 sin a इंटू cos a बराबर में एक आप दे सकते हैं, क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 sin a इंटू cos a बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। तो चलिए इसको आगे सिद्ध करते हैं। तो दिया गया 2 का 2 लिखेंगे, अब sin a और cos a बचा है। तो sin a के बदले हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, sin a में होता है P बटा H। क्या होता है, P बटा H, और इंटू मतलब यहाँ पे गुना लिख सकते हैं, और cos का होता है B और बटा में क्या होता है H। क्या होता है, H बराबर में 1 है तो 1 लिख देंगे, यहाँ फिर से 2 है तो 2 लिख देंगे। P बटा H, इस त्रिभुज जाएंगे P और H, तो P का मान कितना हमारा है 1 है। कितना है, P का मान 1 और H, तो H के मान हमारा कितना है रूट 2 लाए, कितना है रूट 2। गुना की चीज यहाँ भी गुना भी देंगे B, तो P बटा B है, B का मान भी कितना हमारा 1 है, और H का मान क्या इसमें भी लाए रूट 2 बराबर में 1। अगला स्टेप लिखेंगे, यह हमारा क्या है 2,
ये 2 का 2 लिखेंगे, हमारा गुना का गुना लिखेंगे। अगर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होता है, आप जानते हैं। बाकी जो बचा है √2 गुना √2, अगर √2 में √2 से गुना करना कितना हो जाएगा 2 होगा। कैसे 2 होगा, तो आप जानते हैं √2 गुना √2 यानी ये 2 बार है, इसको 1 लेकर स्क्वायर कर सकते हैं और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बच कितना गया सिर्फ 2, और ऐसे में गुना करने कितना होगा 2 बराबर में 1, तो 2 से 2 कट गया, बच गया हमारा 1, इधर भी 1, यानी ये भी हो गया हमारा प्रूफ। ये क्या हो गया हमारा प्रूफ। अब देख सकते हैं बड़ा ही शांत तरीके से इसमें क्या था, फिर से समझ लेंगे कि ए बी सी था, क्या था, ए बी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें भुजक ये कोण बी कितना दिया है, तो बी का मान दिया 90 डिग्री, और tan a बराबर दिया है 1, कितना दिया है, तो tan a बराबर 1 दिया है, तो 1 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो इसको tan p बटा b लिख सकते होता है, और कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 होता है, अगर 1 करते हैं तो p का ही मान हो जाता है और b का ही मान होता है, बच जाता है हमारा h। तो इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें ए बी सी में ac का मान निकाल दिया, h का मान निकाल दिया, तो हमारा आ गया √2, और सिद्ध करना था 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 सिद्ध करना था, तो 2 का 2 रहने दिए, साइन ए का मान होता है, साइन का मान होता है p बटा h, और a का जो मान है सबका पर रख दिया, आपका आपके सामने मान को सोल्व करके कर दिया, कंप्लीट गया है।